एक गांव में एक बहुत ही लालची पाव वाला रहता था। उसके पास एक छोटा सा दुकान था जहां वह पाव बेचता था। उसका दूसरा प्रमुख व्यापार था कि वह गरीब लोगों को कम दाम में अच्छा पाव देता था, लेकिन वह हमेशा अपने लालच में इतना डूबा रहता कि वह कभी भी अच्छाई के लिए कुछ नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसकी दुकान पर आई और उसने उससे कुछ पाव खरीदने की बात की, पर उसने उसे बहुत ही महंगे दाम में पाव बेचे। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा मुझे थोड़े पैसे कम कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन लालची पाव वाला ने कहा, नहीं मुझे और पैसे चाहिए, और उसने उससे ज़्यादा पैसे मांग लिए। बूढ़ी महिला को बहुत ही दुख हुआ और वहाँ से चली गई। उसके बाद उसने कई लोगों को उसकी लालची आदत के बारे में सुना। थोड़ी देर बाद लालची पाव वाले के पास कोई ग्राहक नहीं आया। उसने अपनी आदत की वजह समझी और अपने व्यापार में बदलाव करने का निर्णय किया। वह अब गरीबों के लिए सस्ते दाम में पाव बेचने लगा। उसने देखा कि उसके दुकान में अब लोगों की भीड़ लगने लगी है। लोग उसके उत्साह को देखकर उसके दुकान में आने लगे। उसके व्यापार में यह बदलाव आया क्योंकि उसने अपनी लालची आदत को छोड़ दिया और गरीबों के हित में व्यापार करना शुरू किया। जब लालची पाव वाला ने अपनी आदत बदली तो उसका व्यापार न केवल उसके लिए बल्कि उसके ग्राहकों के लिए भी बेहतर हो गया। वह अब अधिक गरीब लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और उसे लोग सम्मान और समर्थन देते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ अपने ही लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के लाभ के लिए भी काम करना चाहिए। लालच और स्वार्थ की आदतों को छोड़कर हम सच्चे धन्यवादी और सहयोगी बन सकते हैं, जो हमें और हमारे समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन में सफलता केवल धन के आधार पर ही नहीं मापी जाती है। सच्ची सफलता उस अंतरिक्ष में है जहां हम अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और संवाद के माध्यम से आत्मसात करते हैं। लालची पाव वाले की ये कहानी हमें समझाती है कि समृद्धि का असली अर्थ वास्तविकता में और अन्यों की मदद करने में है। इससे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अकेले आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश समय हमें अपने साथी और समुदाय के साथ मिलकर प्रगति करने की आवश्यकता होती है। बिना समर्थन के हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए हमें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और अपने समुदाय के साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लालची पाव वाले की कहानी हमें सिखाती है कि हमें सामाजिक दायित्व और उत्साह के साथ काम करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इससे हम न केवल अपने आप को समृद्ध महसूस करेंगे बल्कि अपने समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। इस गहरे सीख के साथ हम इस कहानी का नतीजा निकालते हैं कि लालचीता की बजाय उत्साह, सहयोग और सामाजिक सहयोग ही हमें सच्ची सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकते। लालची पाव वाले की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने सदस्यों के लिए दयालुता, समर्थन और सहानुभूति का अहम बाजार है। यह कहानी हमें उत्साहित करती है कि हम सभी को अपने सामाजिक दायित्व का आभास करना चाहिए और सहयोग के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से हम सभी मिलकर एक सशक्त और समृद्ध समाज की ओर प्रगति कर सकते हैं। यही हमारी वास्तविक उपलब्धियों में सच्ची खुशी और संतोष की खोज